तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आपके घर के लिए सबसे बढ़िया डोर फ्रेम कौन सी रहेगी। वैसे तो आजकल डोर फ्रेम के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल है, जैसे कि वुडन डोर फ्रेम, ग्रेनाइट डोर फ्रेम, सीमेंट डोर फ्रेम, जापानी चौखट, एमएस डोर फ्रेम, डब्ल्यूपीसी डोर फ्रेम, यूपीवीसी डोर फ्रेम, स्टील डोर फ्रेम, यहां तक कि फाइबर ग्लास जैसे डोर फ्रेम का ऑप्शन भी आपके सामने अवेलेबल है। पर आज का ये जो वीडियो है यहां पर हम बात करेंगे जो कॉमन डोर फ्रेम इस्तेमाल की जाती है आपके घरों के अंदर, फिर चाहे वो वुडन हो, ग्रेनाइट हो, सीमेंट हो, डब्ल्यूपीसी डोर फ्रेम या फिर जापानी चौखट हो, इनमें से सबसे बढ़िया विकल्प आपके लिए कौन सा रहेगा, इसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे और ये जानेंगे कि इनके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इनकी कितनी कीमत होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी जगह पर कौन सी डोर फ्रेम सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि घर बनवाते समय इस चैनल के बहुत सारे वीडियो आपके बहुत काम में आ सकते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं ग्रेनाइट डोर फ्रेम के बारे में। अब आजकल डिजाइन के चलते या फिर लुक के चलते ग्रेनाइट की जो डोर फ्रेम है वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। लोग अपने घरों के अंदर ग्रेनाइट की डोर फ्रेम लगवाना पसंद करते हैं। अब ये जो ग्रेनाइट की डोर फ्रेम है इसके कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज इसका लुक बहुत ही अच्छा होता है, दिखने में अच्छा दिखाई देता है। साथ में ये जो ग्रेनाइट की डोर फ्रेम है इनके ऊपर पानी का भी कोई असर नहीं होता है, इसी वजह से ये आपके बाथरूम और टॉयलेट ऐसी जगह पर एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है। साथ में इनमें टर्माइट लगने जैसी समस्या भी निर्माण नहीं होती है, जो कि आपको अक्सर ही लकड़ी की डोर फ्रेम में दिखाई देती है। और ग्रेनाइट की जो डोर फ्रेम है इसका और एक फायदा आ जाता है कि ये आग को जल्दी नहीं पकड़ती है, तो ये भी एक एडवांटेज आ जाता है। अगर हम ग्रेनाइट डोर फ्रेम के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो इस ग्रेनाइट डोर फ्रेम का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए पर स्क्वायर फीट वाला ग्रेनाइट इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर, क्योंकि जो लेबर रेट है वो हमेशा फिक्स होते हैं। पर ये जो ग्रेनाइट की डोर फ्रेम है इसका कॉस्ट मेनली डिपेंड होता है कि आपने कितने रुपए वाला ग्रेनाइट इस्तेमाल किया है उसके ऊपर। तो अगर आप महंगा ग्रेनाइट इस्तेमाल करोगे तो आपका कॉस्ट बढ़ भी सकता है, पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें, अगर आप 7x3 की ग्रेनाइट डोर फ्रेम बनवाना चाहते हो तो आपको 3,500 से लेके 4,500 रुपए तक खर्च आ सकता है। अगर हम बात करें इसे कहां पर रेकमेंड किया जाता है, तो जो ग्रेनाइट की डोर फ्रेम है आप अपने घर के बाथरूम, टॉयलेट, बेडरूम के डोर ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में आपकी जो कोई भी ओपनिंग है वहां पर भी ग्रेनाइट की जो फ्रेम है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। और इसे कहां पर रेकमेंड नहीं किया जाता, तो खास करके जो मेन डोर है या फिर जो एक्सटर्नल डोर है वहां पर ग्रेनाइट की डोर फ्रेम को रेकमेंड नहीं किया जाता। वैसे तो ग्रेनाइट के डोर फ्रेम के ज्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है, पर अगर शटर गलती से बहुत तेजी के साथ आपके डोर फ्रेम के ऊपर आ जाता है तो उसकी वजह से आपकी जो डोर फ्रेम है वो टूट सकती है। और मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ग्रेनाइट की डोर फ्रेम में आ जाता है, यानी कि वापस से इस डोर फ्रेम को रिपेयर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब बात करते हैं सीमेंट के डोर फ्रेम के बारे में। तो ये जो सीमेंट की चौखट है इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज ये आ जाता है कि इसका कॉस्ट बाकी किसी भी डोर फ्रेम के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है और पानी का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, ना तो इसमें दीमक लगने जैसी समस्या निर्माण होती है और साथ में जैसे कि लकड़ी फूलती या फिर सिकुड़ती है वैसी भी समस्या आपको सीमेंट की डोर फ्रेम में दिखाई नहीं देगी। अगर हम इसके कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो सीमेंट की 3x7 की जो चौखट है वो आपको 1000 से लेके 2000 रुपए तक मिल सकती है। और ये जो सीमेंट की डोर फ्रेम है कहां पर रेकमेंड की जाती है, तो जहां पर आपके टॉयलेट बाथरूम होते हैं वहां पर इन्हें रेकमेंड किया जाता है। कुछ लोग अपने बेडरूम के लिए भी इन डोर फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इन सीमेंट की डोर फ्रेम के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेज इस प्रकार से है, जैसे कि इनमें जल्दी आपको क्रैक दिखाई देते हैं। आजकल जो सीमेंट की डोर फ्रेम आने लगी है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसी वजह से आपको क्रैक या फिर एजेस टूटने जैसी समस्या दिखाई देती है। जहां पर हिंजेस लगाने का सिस्टम होता है कभी कभी वहां पर जो प्लास्टिक है वो निकल जाता है, इस वजह से आपको बड़ी हिंजेस लगानी पड़ती है जिससे कि डोर का लुक खराब हो जाता है। और आपकी घर की जो डोर फ्रेम है ये एक ऐसी चीज होती है जिसे अगर आप निकलवाना चाहते हो तो इसमें काफी दिक्कत होती है और अच्छा खासा खर्चा भी हो जाता है। तो इसीलिए थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद आप बाकी ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर आपका बजट बहुत ही कम है और आपको अच्छी क्वालिटी की सीमेंट की चौखट मिलती है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिचुएशन में आपको सीमेंट के डोर फ्रेम के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, वो भी सिर्फ आपके टॉयलेट बाथरूम के डोर के लिए। तो अब बात करते हैं लकड़ी की चौखट के बारे में। ये जो लकड़ी की चौखट है इसका सबसे पहला फायदा तो ये आ जाता है कि ये सभी जगह पर अवेलेबल है और सालों साल से हम इसका इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। अच्छे क्वालिटी की जब आप लकड़ी की डोर फ्रेम लगाते हो तो सालों साल तक आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। खास करके आपने देखा होगा कि जो सागवान चौखट है उनमें आपको कई सालों तक कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती है।
जिस तरह से हमने देखा कि सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल करके वुडन डोर फ्रेम बनाई जाती है, उसी तरह से बाकी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हुए भी वुडन डोर फ्रेम बनाई जाती है, जैसे कि शीशम की लकड़ी, साल, मरंडी, देवदार, ऐसी लकड़ियों का भी इस्तेमाल डोर फ्रेम बनाने के लिए किया जाता है। तो अब बात करते हैं लकड़ी की चौखट के प्राइस के बारे में। तो लकड़ी की जो चौखट होती है उसका प्राइस डिपेंड होता है कि आप कौन से टाइप की लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हो, साथ में जो डोर फ्रेम है उसका साइज कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डोर फ्रेम है तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस फ्रेम की प्राइस कितनी होगी। पर जनरली अगर हम देखें, अगर आप 7x3 की लकड़ी की चौखट लगवाना चाहते हो तो आपको 3000 से लेकर 4000 रुपए तक खर्च आ सकता है। और ये जो लकड़ी की चौखट है, अगर हम बात करें आप इसे कहां पर लगा सकते हो, तो आप इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही जगह पर आप लकड़ी की डोर फ्रेम लगा सकते हो। फिर चाहे आपका बेडरूम हो, आपका मेन डोर हो, या फिर आपका एक्सटर्नल कोई डोर हो, वहां पर भी आप लकड़ी की चौखट लगा सकते हो। पर मैं आपको यह रेकमेंड नहीं करूंगा कि आपके बाथरूम या फिर टॉयलेट जैसी जगह पर आप लकड़ी की चौखट की तरफ ना जाए, वही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि पानी की वजह से लकड़ी की जो चौखट है वो खराब हो जाती है। अगर हम लकड़ी की चौखट के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो इनमें दीमक लगने जैसी समस्या निर्माण हो सकती है। साथ में लकड़ी की चौखट आग को भी जल्दी पकड़ लेती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज आ जाता है। और लकड़ी की चौखट का और एक डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि मौसम की वजह से ये सिकुड़ती या फिर फैलती है, जिस वजह से शटर बंद करते समय आपको काफी डिफिकल्टी होती है। हमेशा दरवाजे को या फिर डोर फ्रेम को आपको घिसना पड़ता है जिससे कि आपका शटर बंद हो सके। और अगर हम बात करें तो पानी जैसी जगह पर भी ये जल्दी खराब हो सकती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। पर अगर आप अच्छे क्वालिटी की लकड़ी इस्तेमाल करते हो तो आपको सालों साल तक कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल आपने देखा होगा कि WPC के जो डोर है उनका इस्तेमाल बढ़ने लगा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये WPC डोर किस चीज से बनाए जाते हैं। जब भी आप WPC का फुल फॉर्म देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा आ जाता है। WPC का फुल फॉर्म होता है वुड प्लास्टिक कंपोजिशन, यानी कि इन्हें बनाने के लिए वुडन पाउडर और PVC मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो WPC का मटेरियल है इसमें आपको डोर शटर और डोर फ्रेम दोनों चीजें मिल जाती है। तो WPC डोर का सबसे पहला फायदा तो ये आ जाता है कि ये 100% वाटरप्रूफ होते हैं, यानी कि पानी का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। इसी वजह से इनका इस्तेमाल आप रेगुलर जगह पर तो कर सकते हो, पर जहां पर पानी होता है वहां पर भी आप इन डोर का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि बाथरूम हुआ, टॉयलेट हुआ, ऐसी जगह पर भी इन डोर को लगाने के बाद आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। दीमक जैसी समस्या का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। वैसे तो ये जो WPC डोर है इनका अगला एडवांटेज ये आ जाता है कि ये लगभग जीरो मेंटेनेंस माने जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं जब हम डोर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर अच्छे खासे स्क्रैचेस दिखाई देने लगते हैं, पर ऐसी दिक्कत आपको WPC डोर में दिखाई नहीं देगी। ये जो WPC डोर होते हैं ये स्क्रैच प्रूफ होते हैं। बेंड जैसी समस्या आपको WPC डोर में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से इनके साइज और शेप में जल्दी चेंजेस नहीं होते। और इन WPC डोर का सबसे बड़ा एडवांटेज अगर कोई है तो वो है उनकी लाइफ। कंपनी आपको 25 साल से लेकर 30 साल तक वारंटी प्रोवाइड करती है। पर जैसा कि हमने देखा, इन्हें बनाने के लिए वुडन पाउडर और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो प्लास्टिक होता है सालों साल तक इसमें आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती है। इसी वजह से ये जो WPC डोर है इनमें आपको 40 से लेकर 50 साल तक कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। तो पहले ये जान लेते हैं कि 3x7 की WPC की डोर फ्रेम हमें कितने रुपए तक मिल सकती है। तो इसके लिए आपको 4000 से लेकर 5000 रुपए तक खर्च आ सकता है। पर जब भी आप WPC डोर लेने वाले हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको कोई देख लेनी चाहिए तो वो है उस डोर की डेंसिटी। अगर आप कम डेंसिटी वाला WPC डोर अपने घर के अंदर लगा लेते हो तो आगे चल के उसमें स्क्रू निकलने जैसी समस्या निर्माण हो जाती है, जिस वजह से बार बार आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर के लिए जापानी चौखट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि अगर आप डोर फ्रेम बनवाना चाहते हो या फिर विंडो फ्रेम बनवाना चाहते हो तो आपको कितना खर्च आएगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो जापानी चौखट होती है ये क्या होती है। दोस्तों, ये जो विंडो या फिर डोर फ्रेम होती है इनका जो साइड का पैनल आप देख रहे हो ये मेटल शीट की मदद से बनाया जाता है। मशीन की मदद से इन शीट को मोल्ड किया जाता है। अब इनके लिए जो शीट इस्तेमाल किया जाता है वो PPGI शीट होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्री पेंटेड गैल्वेनाइज आयरन। साधारण जो लोहे की डोर फ्रेम होती है उनके कंपैरिजन में इन PPGI शीट से बनी हुई डोर फ्रेम काफी अच्छी मानी जाती है, जो कि जंग का भी अच्छे तरीके से सामना कर पाती है। अब हमने ये जाना कि जापानी चौखट के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जानते हैं कि इन्हें बनाने के लिए आपको कितना खर्च आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम एक डोर फ्रेम लेंगे जिसका की साइज होगा 3 फीट बाय 7 फीट। तो अगर आप 3 फीट बाय 7 फीट की जापानी चौखट बनाते हो तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो 17 रनिंग फीट हमारी डोर फ्रेम है, मल्टीप्लाई 115 का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1955 रुपए। यानी कि 3 फीट बाय 7 फीट की अगर आप जापानी चौखट बनाने जा रहे हो तो आपको 1955 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।
वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके ज़रूर काम में आ सकती है।